कोई बहुत ज़्यादा बेचैन हो रहा है, बहुत ज़्यादा परेशान हो रहा है आपसे बात करने के लिए और वो आपकी तरफ खिंचा चला आ रहा है क्योंकि आप उसे बहुत ज़्यादा अच्छे लग रहे हो, क्योंकि आपका चेहरा, आपका स्वभाव, आपकी बातें और आपका चरित्र सब उसे अपनी ओर खींच रहा है चुंबक की भांति। वो खिंचा चला आ रहा है आपकी तरफ, उसका मन रुक नहीं पा रहा। वो बहुत ज़्यादा बेचैन हो रहा है आपके करीब आने के लिए, आपसे बात करने के लिए। आपकी वो मीठी मीठी बातें उसके दिल को छू जाती हैं। वो बहुत ज़्यादा मुस्कुराता है जब भी आप ऐसी बात करते हो। जब भी आपकी बातें वो सुनता है तो खुद में खो जाता है। बहुत ज़्यादा उसके मन को प्रसन्न करती हैं आपकी बातें, क्योंकि आपसे वो इतना प्रेम करने लगा है, इतना प्रेम करने लगा है कि वो अब आपके बिना रह नहीं सकता। यदि ईश्वर ने आपके समक्ष यह मैसेज भेजा है तो निश्चित ही आपके लिए कोई तैयार किया जा चुका है। एक ऐसा व्यक्ति जो आपके जीवन में आपका प्रेम बनकर आपका जीवन साथी बनेगा। यहाँ पर एक ऐसे व्यक्ति की एनर्जी निकल कर आ रही है जिसके जीवन में कोई शीघ्र ही आने वाला है, कोई प्रेम बनकर आने वाला है। किसी के हृदय में प्रेम की धारा प्रवाह करेगी और वो एक सच्चा प्रेम होगा, एक ऐसा प्रेम जो कि अटूट बंधन में बन जाएगा और फिर कभी भी उस व्यक्ति के जीवन से नहीं जाएगा। अगर आप इस मैसेज को सुन रहे हैं तो निश्चित ही आपके जीवन में भी ऐसा कोई व्यक्ति आने वाला है जिससे आपका प्रेम का संबंध बने। और यह संबंध केवल मेल और फीमेल के लिए ही नहीं है जो कि विवाह के बंधन में बन जाते हैं, बल्कि कुछ ऐसे खास लोगों के लिए है जो प्रेम के बाद विवाह के बंधन में बनते हैं, उनके लिए भी, और कुछ दोस्ती के दायरे में रहते हैं उनके लिए भी, कुछ मित्र बनकर रह जाते हैं उनके लिए भी। यहाँ पर जिसकी एनर्जी निकल कर आ रही है उसमें मेल का प्रेम फीमेल से ही नहीं बल्कि मेल का प्रेम मेल से भी है, मेल का प्रेम फीमेल से भी है, और दो लोगों का ऐसा अटूट बंधन जो कि कभी नहीं टूटेगा। एक ऐसा सच्चा रिश्ता जिसमें दो लोग एक दूसरे के लिए समर्पित होते हैं। लेकिन आप दोनों के बीच में ऐसी क्या विशेषताएं हैं जिसकी वजह से आप दोनों का रिश्ता बंधने वाला है, और एक ऐसा रिश्ता जो कि किसी भी मोड़ पर टूटेगा नहीं, चाहे जीवन में कितनी भी कठिनाई आए, ठीक है, यहाँ पर कितनी भी परेशानियाँ आएँ, आपके जीवन में आप किसी भी मोड़ पर उसे देखोगे तो वो हमेशा आपके साथ ही रहेंगे। और ऐसा कुछ है जिसकी वजह से आप दोनों के बीच में ये रिश्ता बंधेगा, उसका एक मुख्य कारण है और वो आपको इस रीडिंग में पता चलेगा, जिसे जानकर आप निश्चित ही हैरान हो जाएंगे और सोच में पड़ जाएंगे कि क्या यह सत्य है। लेकिन हाँ, यह सत्य है क्योंकि इसके पीछे एक बहुत बड़ी वजह है, और वो वजह क्या है, ठीक है, वो भी आपको बताया जाएगा। और आपका ऐसा कौन सा रिश्ता है पहले से, या क्या कारण है कि वही व्यक्ति आपके जीवन में आएगा, आपकी तरफ क्यों आकर्षित हो रहा है, ये सब बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपको जानना। और आप ही की तरफ वो व्यक्ति क्यों आकर्षित हो रहा है, ऐसा आप में क्या है, ठीक है। यहाँ पर सबसे पहले तो आप दोनों के बीच में जो रिश्ता है वो पहले से ही बंधा हुआ है, ठीक है। वो क्या रिश्ता है वो भी आपको पता चलेगा, लेकिन सबसे पहले आप इस बात को जानो कि आपके अंदर एक बहुत ही अच्छी विशेषता है। वो ये है कि आप कभी भी किसी भी बात के लिए किसी को प्रेशराइज नहीं करते, और ना ही आपके मन में किसी भी प्रकार का छल कपट रहता। आप बहुत ज़्यादा शांत रहने वाले व्यक्ति हैं, और आपका जो काम है वो आप बहुत ही ज़्यादा पेशेंस के साथ करते हैं। बहुत ज़्यादा खुश रहना आपको पसंद है, ना तो आपको किसी से झूठ बोलना पसंद है, ना ही किसी से झूठ सुनना पसंद है। ये आदत उसे आपकी बहुत ज़्यादा अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है, क्योंकि बहुत ज़्यादा लोगों को ये आदत पसंद होती है। इसके साथ साथ कुछ ऐसी बातें होती हैं जो किसी भी व्यक्ति को
अपनी ओर आकर्षित करती हैं, ठीक है। उनमें से एक आदत यह भी है कि आप कोई भी बात को मुंह पर ही कह देते हैं। आप पीठ पीछे कभी नहीं कहते, किसी और के समक्ष जा कर के किसी की बात किसी को नहीं कहते। आपको जो भी फील होता है, आप जो भी महसूस करते हैं, सामने वाले व्यक्ति के फेस पर ही उस बात को बोल देते हैं, अर्थात उसके समक्ष ही उसके मुंह पर बोल देते हैं, ठीक है। आपको पीठ पीछे किसी की बात किसी को कहना बिल्कुल भी पसंद नहीं है, ठीक है। तो ये एक बहुत अच्छा उसके लिए प्लस पॉइंट है जो कि अपनी ओर आकर्षित कर रहा है, अपनी तरफ आपकी ये खासियत उसे खींच रही है, ठीक है। और यहाँ पर बताया जा रहा है कि आपको जो अपने ऊपर विश्वास है, जैसे कि आपने आज किसी भी बात को सोचा, किसी भी काम के बारे में, या आपने किसी भी इंसान से बात करने का फैसला किया, या आपका जो भी फैसला होगा किसी इंसान को लेकर के, किसी से अगर आप ज्वाइंट हो रहे हैं, आप उसके बारे में फैसला ले रहे हैं, तो बहुत ही ज़्यादा आप स्ट्रांगली फैसला लेंगे, क्योंकि आपके हर फैसले बिल्कुल सही होते हैं। आप उन फैसलों पर पूरी तरीके से अटल रहते हो। ये बहुत अच्छी हैबिट है जो कि उसे बहुत ज़्यादा पसंद है, आपकी ये हैबिट। यहाँ पर बताया जा रहा है कि कोई भी व्यक्ति कितना भी क्रोधवश आपके सामने कुछ भी कहता है, लेकिन आप उस बात का आराम से जवाब देते हैं, सोच समझ कर देते हैं, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट तरीके से आप उसकी बात का जवाब देते हैं, क्योंकि आपको इस बात का पता है कि किसी को तेज आवाज़ पसंद नहीं होती है, ना ही कड़क से जवाब देना पसंद होता है, ठीक है। किसी के साथ हम उतना तेज से भी उसी बात को बोलेंगे, ठीक है, और उतना ही सॉफ्ट तरीके से भी उसी बात को सामने वाले के सामने प्रस्तुत करेंगे, तो उस व्यक्ति पर दोनों बातों का बहुत ज़्यादा अलग अलग असर होगा। यानी एक तरफ हमने बहुत ज़्यादा तेज आवाज़ में किसी बात को बोला तो उस व्यक्ति के ऊपर गलत प्रभाव पड़ता है, यानी आपने बोला तो सच और सही, ठीक है, लेकिन आपने जो तेज बोला तो वो किसी के कानों को पसंद नहीं आता है, और ना ही किसी को सुनने में इंटरेस्ट आता है। सामने वाले को सुनने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, परेशानी होती है। सामने वाले को ऐसा लगने लगता है कि आप उससे ऐसी बात क्यों कह रहे हो, आप उसके सामने ऐसी बात ना ही बोलो तो बेहतर है। वो बहुत ज़्यादा इरिटेट हो जाता है, क्योंकि ज़रूरी नहीं होता, ठीक है, कि आप सच बात बोल रहे हैं तो सबको पसंद आए। सच होता है, लेकिन बोलने का एक तरीका होता है किसी भी बात को। तो आपका जो तरीका है वो सही है, वो एक बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट है। आप सॉफ्ट तरीके से किसी के सामने अपनी बात को रख रहे हैं, आप किसी के सामने अपनी बात को कह रहे हैं, तो इतने सॉफ्ट तरीके से कह रहे हैं कि सामने वाला बहुत ही ज़्यादा इम्प्रेस हो जाता है। ये आपकी जो आदत है वो उसे बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट कर रही है, बहुत ज़्यादा पसंद आ रही है, यानी ये सभी विशेषताएं उसे अपनी तरफ खींच रही हैं अपना बनाने के लिए, और बहुत ही ज़्यादा आपकी तरफ वो खींचा खींचा चला आ रहा है। यहाँ पर ये फीमेल भी हो सकता है, मेल भी हो सकता है, दोनों के लिए बोला जा रहा है, ठीक है। आपकी जो ये खासियत है, यानी ये जो आपकी अच्छी आदतें हैं, उसे अपनी ओर इसलिए खींच रही हैं क्योंकि हर व्यक्ति को ऐसे व्यक्ति का साथ पाने में बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्ट होता है। ऐसा व्यक्ति बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव हो जाता है किसी भी व्यक्ति के लिए, क्योंकि उसे इस बात का आभास हो चुका है कि वो आपके जीवन से जॉइंट हो, आपके साथ रहे, तो निश्चित ही उसे एक तो आप पर सबसे ज़्यादा ट्रस्ट होगा, क्योंकि आपकी जो बातें हैं वो पूरी तरीके से सत्य होती हैं। आप हमेशा सच बोलते हैं और आपको झूठ सुनना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। और दूसरा, यहाँ पर आप बहुत ज़्यादा सॉफ्ट तरीके से अपनी बातों को बोलते हैं, तो किसी भी व्यक्ति को सुनने में बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, किसी भी व्यक्ति के मन को आपकी बात सुनकर कष्ट नहीं होता है, और सामने वाले पर आपका जो प्रभाव है वो भी बहुत ज़्यादा अच्छा पड़ता है। तो ऐसे में सुनने वाले व्यक्ति को आप सच भी बोल रहे हैं और वो पसंद भी आ रहा है। और दूसरा, आप किसी के साथ छल कपट नहीं करते, यानी आप जो भी बात होती है साफ साफ किसी के मुंह पर आपको बोलना पसंद है, पीठ पीछे बोलना पसंद नहीं है। ये बात उसके दिल को बहुत ही ज़्यादा
छू रही है। पूरी तरीके से आप उसके मन को मोह रहे हैं इस आदत से, क्योंकि किसी भी व्यक्ति को ये बात बहुत ज़्यादा पसंद आती है जिसकी बात है उसके मुंह पर कह दी जाए, पीठ पीछे कुछ ना कहा जाए। यदि कोई भी व्यक्ति किसी के पीठ पीछे कोई बात कहता है, ठीक है, फिर वो बात घूम फिर करके उसी व्यक्ति के पास पहुंच जाती है, ठीक है। ऐसे में व्यक्ति का ट्रस्ट टूटता है और उसके मन को बहुत ही ज़्यादा कष्ट होता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपके लिए ये एक प्लस पॉइंट है जो कि आप उसे आकर्षित कर पा रहे हैं, उसे खींच पा रहे हैं अपनी तरफ उस डोर से जो कि आपके लिए और उसके हृदय में प्रेम की डोर बंध रही है। क्योंकि किसी भी व्यक्ति को अपने जीवन में एक ऐसा जीवन साथी चाहिए होता है जिस पर वो सबसे ज़्यादा भरोसा कर सके, जो कभी भी उस पर क्रोध ना करे, क्योंकि किसी भी व्यक्ति को क्रोध से भरी बातें बिल्कुल भी पसंद नहीं आती हैं। ऐसे में व्यक्ति बहुत ज़्यादा इरिटेट होता है, बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है और फिर उसका जीवन जो कि पहले बहुत ज़्यादा बेहतर था, अच्छा था, खुश था, वो अब इस समय बहुत ही ज़्यादा खराब हो चुका है, खराब समय से गुजर रहा है और उसका मन बहुत ही ज़्यादा दुविधा में फंस जाता है। क्योंकि यहाँ पर आप एक ऐसे व्यक्ति के साथ बंध जाते हो जहाँ पर आप ना तो उसे छोड़ सकते हो ना ही वो आपको छोड़ेगा। ऐसे में आप बहुत ज़्यादा परेशानियों से घिर जाते हो, ठीक है। क्योंकि एक बार किसी के साथ रिश्ता बंध गया तो फिर वो रिश्ता जन्म जन्म का रहता है, इसलिए वो व्यक्ति आपकी तरफ आकर्षित हो रहा है और आप उसे अपनी अच्छी आदतों से प्रसन्न कर रहे हो, अपनी अच्छी आदतों से अपनी ओर आकर्षित कर रहे हो, उसके मन को भा रहे हो। उसे जो बातें अपने जीवन साथी में चाहिए, जो विशेषताएं चाहिए, जो उसे अपने जीवन साथी में दिखता है, वो केवल आप में दिखाई दे रहा है और इसी वजह से वो आपकी तरफ लगातार आकर्षित होता चला जा रहा है। यहाँ पर उसने आपके अंदर जितनी खासियतें देखी हैं वो सभी उसे बहुत ज़्यादा प्रसन्न कर रही हैं, आपकी तरफ आकर्षित कर रही हैं और वो लगातार ना चाहते हुए भी आपकी तरफ आकर्षित हो रहा है, आपकी तरफ खींचा चला जा रहा है। आप अपने जीवन में जो भी काम करते हैं, जो बात बोलते हैं, वो सभी उसके लिए प्लस पॉइंट हैं अपने जीवन साथी में देखने के लिए। उसे जो अपने जीवन साथी में चाहिए, जो अपने पार्टनर में चाहिए, जो उसने अपने जीवन साथी में विशेषताएं सोची थी, वो सभी उसको आपके अंदर दिखाई देने लगी हैं। इसी वजह से वो लगातार आपकी तरफ खिंचता चला आ रहा है। अब यहाँ पर पॉइंट ये है कि क्या आपको उसकी विशेषताओं के बारे में पता है? आप उसे जानते हो? तो हाँ, आप उसे बहुत अच्छे से जानते हो, आपकी जान पहचान है और आपको भी उसकी हैबिट के बारे में पता है कौन सी हैबिट है और आपको भी उसकी हैबिटें बहुत ज़्यादा पसंद हैं। लेकिन अभी तक आप दोनों ने एक दूसरे के समक्ष अपने मन की बात को नहीं रखा है, ना ही आप लोगों ने स्पष्टीकरण किया है कि आप दोनों के मन में एक दूसरे के प्रति क्या भावना उत्पन्न हो रही है, क्या चल रहा है। ऐसे में उसने पहल करने की सोची है, ऐसे में उसने सोचा है कि वो सबसे पहले आपके सामने अपनी भावनाओं को व्यक्त करे और अपने मन की बात को कहे। लेकिन आपको इस बात का ध्यान रखना है कि थोड़ा सा पेशेंस रखना है, अपने मन की बात को जल्दी से नहीं कह देना है, क्योंकि जल्दीबाजी शैतान का काम होता है और आराम से करना देवताओं का काम होता है। तो यहाँ पर आपके हृदय में देवता विराजमान है और वही आपको एक दूसरे की तरफ आकर्षित कर रहे हैं। बस फर्क इतना है कि उसे अपनी बात सबसे पहले कह देनी है, इसलिए आप पूरी तरह से तैयार हो जाओ, अपने मन को खुशियों से भर लो और जिस समय का आपको काफ़ी समय से इंतज़ार था वो समय आ रहा है, वो घड़ियाँ आ रही हैं जिसमें आप बहुत ही ज़्यादा खुशियों को प्राप्त करोगे। आपके मन की हर तमन्ना पूरी होगी, आप जिस खुशी को प्राप्त करना चाहते थे वो प्राप्त होगा।
ऐसे में आपको एक बात का ध्यान रखना है कि कभी भी उस व्यक्ति के हृदय को आपकी वजह से कोई भी कष्ट नहीं होना चाहिए। आपने जो विश्वास जीता है, आपने जो अपने स्वभाव से उसको अपनी ओर आकर्षित किया है, वो आकर्षण कभी नहीं टूटना चाहिए। क्योंकि आपको सबसे पहले इस बात को समझना ज़रूरी है कि जिस व्यक्ति के प्रति आपके मन में भावना उत्पन्न हो रही है और जिस व्यक्ति के मन में आपके प्रति जो फीलिंग है, वो फीलिंग कभी नहीं जानी चाहिए और वो केवल आपके हाथ में है। आप अपने कर्मों को जैसे पहले कर रहे थे वैसे भी आगे करते जाएंगे, ठीक है। और वैसे ही आपके मन की विचारधाराएं होंगी, वैसे ही आपके कर्म होंगे, ठीक है। आप जैसा पहले कर रहे थे उसी प्रकार से आप अभी भी आगे भी करेंगे। आप कभी भी परिवर्तन लेकर नहीं आएंगे, ठीक है। तो वो व्यक्ति जैसे पहले फील करता था वैसे ही आगे भी करेगा, ठीक है। ऐसे में आपका जीवन बहुत ही ज़्यादा अच्छा होगा, सुनहरा होगा और आपका आने वाला भविष्य बहुत ज़्यादा खुशियों से भरा होगा। क्योंकि उस व्यक्ति के प्रति आपके मन में जो भावना है और आपके मन में जो प्रेम है वो प्रेम कभी नहीं टूटेगा, क्योंकि वो जीवन पर्यंत चलने वाला प्रेम है, वो जीवन पर्यंत आपके मन में बसने वाला प्रेम है, वो हमेशा आपके हृदय में विराजमान रहेगा। और इस बात को समझना आपके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि जीवन में हर चीज़ को कमाया जा सकता है, ठीक है। जीवन में हर चीज़ को आप प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन किसी के विश्वास को जीतने के लिए आपको बहुत ज़्यादा समय लगता है। यहाँ तक कि आपको बहुत ज़्यादा पेशेंस रखना पड़ता है, आपको धैर्य से किसी काम को करना पड़ता है। आप बहुत लंबे समय तक अपने सही कार्यों को करते चले जाते हैं, तब जाकर आप किसी का विश्वास जीत पाते हैं। तो इसलिए आपको ये बात बहुत ज़्यादा ध्यान में रखनी है कि आपको किसी का विश्वास खोना नहीं है, क्योंकि विश्वास जीतने में बहुत समय लग जाता है, ठीक है। लेकिन विश्वास खोने में एक क्षण नहीं लगता, क्योंकि एक बार अगर विश्वास टूट गया तो पुनः आप उसके विश्वास को जीत नहीं सकते, जीतने में बहुत समय लग जाएगा। और आपके लिए ये बताया जा रहा है कि ये जो आपका रिश्ता है जो कि एक बंधन में बनने जा रहा है, आप दोनों एक दूसरे की तरफ आकर्षित हो, वो रिश्ता काफ़ी पहले का है, काफ़ी पुराना है, अर्थात आपका पिछले जन्म का ये रिश्ता है। क्योंकि अगले जन्म में जुड़ने वाला रिश्ता पिछले जन्म से बंधा होता है कई बार, तब वो व्यक्ति एक दूसरे के प्रति बने होते हैं अगले जन्म में भी, और वो कहीं ना कहीं आकर के मिल जाते हैं। तो यहाँ पर जो आपके एक जैसे कर्म है, एक जैसी भावना है, ये रिश्ता पहले से ही बंधा चला आ रहा है, पहले से ही आपके लिए तय हो चुका है। ईश्वर ने आप दोनों को एक दूसरे के लिए बनाया है, तभी आप दोनों एक दूसरे की तरफ आकर्षित हो रहे हैं। ईश्वर चाहते हैं कि आप दोनों एक साथ रहें। ईश्वर जानते हैं इस बात को कि आप दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे हैं, क्योंकि आप दोनों की जो वाणी है वो एक जैसी है, सत्य बोलने की आपकी आदतें एक जैसी हैं। आप दोनों बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट भाषा में बात करते हैं, कभी भी किसी के हृदय को दुखाने वाला ऐसा कोई कार्य नहीं करते। आपको ईश्वर में सबसे ज़्यादा विश्वास रहता है। आपको ये बहुत अच्छे से पता है कि हम जो कर रहे हैं हमारे कर्म सही हैं या गलत हैं। अगर हम कुछ भी ऐसा गलत करते हैं तो फिर आने वाले समय में हमें बहुत ही ज़्यादा कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। इसलिए आपकी जो क्रियाएं हैं वो एक जैसी होने के साथ साथ आपकी फीलिंग भी एक जैसी हो गई, और कहीं ना कहीं आपका ऐसा टकराव होकर के अब मिलन होने जा रहा है, क्योंकि ये होना ही था, ये पहले से ही विधाता ने तय किया हुआ था, ठीक है। लेकिन ये एक समय पर होना था और ये समय अब आ गया है। इस समय में आपको बहुत ही ज़्यादा खुशियाँ प्राप्त होने वाली हैं। आज की रीडिंग अगर आपको मिली है तो ऐसे व्यक्ति के लिए है जिसके जीवन में उसे अपना जीवन साथी मिलने जा रहा है। वो एक ऐसे मोड़ पर है जहाँ पर उसे समझ में नहीं आ पा रहा है कि उसका जीवन साथी उसके लिए परफेक्ट है, उसका जीवन साथी उसके लिए परफेक्ट है या नहीं है। तो निश्चित ही आपकी तरह बोलने वाला व्यक्ति, आपकी तरह कर्म करने वाला व्यक्ति आपको जीवन में आगे ज़रूर मिलेगा।
किसी के भी जीवन में ऐसा पार्टनर उसे इसलिए मिलता है क्योंकि उन दोनों की जो भावनाएं होती हैं वो एक जैसी होती हैं, कर्म होते हैं वो एक जैसे होते हैं, और आगे आने वाले भविष्य में जो उन्हें फल प्राप्त होता है वो भी एक जैसा होता है। ठीक है, क्योंकि जब तो व्यक्ति तभी उनका मिलन होगा, तभी वो अपने जीवन को आगे गुजारते चले जाएंगे, एक दूसरे का साथ निभाएंगे, और उसी प्रकार का उनका आने वाला भविष्य, क्योंकि ईश्वर की शक्ति वही तुम्हें देती है जो तुम्हें चाहिए, जो तुम्हारी इच्छाएं हैं, जैसी तुम्हारी सोच है, जैसे तुम्हारे कर्म है, जैसी तुम्हारी वाणी है, और जैसी चलने की प्रक्रिया है, उसी के अनुसार तुम्हें प्राप्त होता है, कुछ अलग प्राप्त नहीं होता। यदि तुमने तय किया कि तुम सच के पथ पर चलोगे तो भले ही तुम्हारे सामने कितनी भी परीक्षाएं आए, कितनी भी मुश्किलें आए, कितनी भी तुम्हारे सामने कठिन समस्याएं आए, लेकिन तुम वहां से नहीं डिगे। एक बार तुम्हारी परीक्षा हुई, समाप्त हो गई, उसके पश्चात तुम्हें ईश्वर की शक्ति स्वयं सच पर चलने का मार्ग दिखाती है। सच का पथ तुम नहीं छोड़ पाते हो, और तुम्हारी जुबान पर सत्य हमेशा विराजमान रहता है, क्योंकि ईश्वर की शक्ति स्वयं फिर उस चीज को तुम्हें नवाजने लग जाती है, अर्थात देने लग जाती है जो तुम चाहते हो। जैसा चाहते हो ईश्वर वैसा ही तुम्हें देने लग जाती हैं। इस रीडिंग में बताई गई बातों को यदि आप अपने जीवन में उतारेंगे तो निश्चित ही आप देखेंगे कि जो रीडिंग में बताया गया है वो 100% नहीं, 1000% सत्य है, क्योंकि जीवन में ऐसा ही जीवन साथी उस व्यक्ति को मिलता है जैसा वो स्वयं होता है। और यदि आप अपने आप को अपने जीवन में सही राह पर ले जाते हो तो आपका जीवन साथी भी ठीक वैसा ही आपको मिलता है जैसे कि आप हो, जैसी आपकी सोच है, जैसी आपकी विचारधाराएं हैं। एक ऐसा व्यक्ति आपसे टकराता है, मेल को फीमेल और फीमेल को मेल, तब उनका जीवन एक जैसा हो जाता है, और आगे के कर्म भी उनके एक जैसे होते हैं, सोच एक जैसी होती है। पूरा परिवार जो कि उनसे ज्वाइंट है, आने वाले उनके बच्चे भी उन्हीं की तरह बन जाते हैं, क्योंकि जैसे माता पिता होते हैं अपने बच्चों को ठीक वैसा ही वो बनाते हैं, कुछ अलग नहीं बनाते, क्योंकि माँ अपने बच्चों में अपनी ही वो आदतें डालती हैं, ठीक है, जो माँ के अंदर विराजमान होते हैं, और पिता वही बातें सिखाते हैं जो स्वयं उन्हें आती हैं, कुछ अलग नहीं सिखाते। आने वाला भविष्य ठीक वैसा ही होता है जैसी कि आपकी सोच होती है, जैसा कि आप कर्म करते हो तो आने वाला भविष्य यदि अच्छा आप चाहते हो, आप अपने लाइफ पार्टनर अच्छा चाहते हो, आप चाहते हो कि जीवन में आपको वो सभी प्राप्त हो जो कि एक उन्नति के मार्ग पर आपको ले जाए, आने वाला भविष्य सुनहरा हो, आपको वो सभी खुशियाँ प्राप्त हों जिन्हें आप प्राप्त करना चाहते हैं, तो निश्चित ही आपको अपने कर्म बदलने होंगे, आपको अपनी सोच बदलनी होगी। इस बात का विशेष ध्यान रखना होगा कि आपकी वाणी ऐसी होनी चाहिए जो सबको प्रिय लगे। आप जब भी बोलें तो व्यक्ति आप पर विश्वास करे, आपकी हर बात को सत्य मान ले, और आपकी सत्य बात पर हर कोई विश्वास करके बैठ जाए। हर व्यक्ति को ये बात आभास हो कि आप जो बोल रहे हैं वो बिल्कुल सत्य है और सही है। यदि आप अपने जीवन में इस बात को हमेशा स्मरण रखेंगे तो ऐसे ही व्यक्ति आपके करीब आएंगे जिनको ये बातें पसंद होंगी, यानी सत्य सुनने वाले व्यक्ति ही आपके करीब बैठेंगे, चाहे वो मेल हो फीमेल हो, लेकिन ऐसे व्यक्ति आपके करीब इसलिए आएंगे क्योंकि जो जैसा होता है उसको वैसी ही बातें पसंद आने लगती हैं, वैसा ही व्यक्ति अच्छा लगने लगता है, और ऐसे ही व्यक्ति की छाया में वो बैठना पसंद करता है। वो किसी ऐसे व्यक्ति की करीब नहीं बैठता जो कि झूठ बोलता है, फरेब करता है, लोगों को धोखा देता है, गलत वाणी की गलत भाषा का यूज़ करता है। ऐसे व्यक्ति के करीब वो इसलिए नहीं बैठता क्योंकि वो खुद ऐसा नहीं है और उसे ये बातें बिल्कुल भी प्रिय नहीं लगती हैं, ना ही पसंद आती हैं, और ना ही वो चाहता है कि उसकी छाया भी हम पर पड़े। आप आने वाले समय में खुश रहोगे, खुशियाँ मनाओगे, और उसके लिए तैयार हो जाओ जो तुम्हें मिलने वाली है।
या मिलने वाला है, क्योंकि तुम्हारे आने वाले जीवन में तुम्हें इस तरह का मेल मिलेगा यदि तुम फीमेल हो तो, और मेल को ऐसी फीमेल मिलेगी जैसा कि वो स्वयं है। इसलिए इस बात का ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि अपने हृदय में बहुत ज़्यादा परिवर्तन रखो, ऐसा परिवर्तन जो कि सबको भाए, सबको प्रिय लगे, सबको आकर्षित करे। क्योंकि जैसे जैसे तुम अपने हृदय के अंदर कुछ ऐसे परिवर्तन लेकर आओगे जो कि सबको अच्छे लगते हैं, तो निश्चित ही तुम्हारे करीब एक बहुत ही ज़्यादा सुंदर व्यक्ति, बहुत ही ज़्यादा हृदय से अच्छा व्यक्ति तुम्हारे करीब आएगा, क्योंकि तुम उसे आकर्षित करोगे अपने कर्मों से, अपनी वाणी से और अपने चाल चलन से, क्योंकि शीघ्र ही ऐसा व्यक्ति जब तुम्हारे करीब आएगा तो तुम्हारे हृदय को इस बात का आभास होगा कि हाँ, सच में तुम इसी के लिए बने हो और ये तुम्हारे लिए बना है। ईश्वर की शक्ति ने इसे तुम्हारे लिए ही बनाया है स्पेशल तरीके से, और तुम्हारी हार्ट बीट उसे देख करके बढ़ जाएगी। तुम्हें ऐसा फील होने लगेगा कि हाँ, सच में इसी की तलाश थी तुम्हें, इसी पर तुम्हारी इच्छाएं आकर के रुक रही हैं। तुम हमेशा इस बात को सोचते रहोगे कि कौन है वो तुम्हारे जीवन में जो आने वाली है, कौन है जो तुम्हारे जीवन में सबसे ज़्यादा तुम्हें प्रेम करेगी, जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगी, जो तुम्हारे जीवन में सबसे ज़्यादा तुम्हारे मन को भाएगी। तो निश्चित ही वो होगी एक ऐसी ही लड़की, वो होगी तुम्हारे जैसी, तुम्हारी भावना जैसी हैं वैसी ही उसकी भावना भी होंगी, उसका चाल चलन भी होगा, उसकी सोच होगी और उसके चलने का तरीका ठीक वैसे ही होगा, क्योंकि ईश्वर ने बिल्कुल तुम्हारी तरह उसे बनाया है और जैसे गुण तुम्हें दिए हैं ठीक वैसे ही गुण उसे भी दिए हैं। सोचने की प्रक्रिया जैसी तुम्हारी है ठीक वैसी ही उसकी है, और धीरे धीरे करके ईश्वर ही उसको तुम्हारे करीब लेकर आएंगे, क्योंकि उसका मिलन तुमसे होना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और ईश्वर चाहते हैं कि तुम उससे मिलो, क्योंकि जब तक तुम उससे मिलोगे नहीं तब तक तुम्हें अपने जीवन के अधूरेपन का पता नहीं चलेगा, और जीवन में तुम किसे प्राप्त करना चाहते हो, कौन तुम्हारे भाग्य में लिखा हुआ है, ये भी तुम्हें पता नहीं चलेगा। पता चलेगा तब जब वो व्यक्ति तुम्हारे करीब आ जाएगा और इस बात का तुम्हें एहसास होगा कि हाँ, यही वो व्यक्ति है जो तुम्हारे जीवन के लिए बना हुआ है। ये आज की रीडिंग यदि तुम्हें मिली है तो इस बात का बहुत ज़्यादा ध्यान रखो कि आने वाले समय में तुम्हारी तरफ कोई ऐसा प्यारा सा व्यक्ति आकर्षित हो, अगर तुम फीमेल हो तो उसके लिए तुम अपने आप को परिवर्तन करो, अपने आप को ऐसा बनाओ कि कोई अच्छा व्यक्ति तुम्हारी तरफ आकर्षित हो, तुम्हारा आने वाला समय बहुत ज़्यादा अच्छा हो। अगर अच्छे इंसान का साथ पाना है, अच्छे इंसान के साथ अपना जीवन बिताना है, अच्छा जीवन बिताना चाहते हो, एक सुनहरा भविष्य चाहते हो कि जीवन में अच्छे व्यक्ति का तुम्हारे जीवन में प्रवेश हो, तो निश्चित ही तुम्हें अपने आप में परिवर्तन करना होगा। सूरत को तुम बदल नहीं सकते क्योंकि ईश्वर की देन है, लेकिन सीरत को तुम ज़रूर बदल सकते हो। तुम परिवर्तन कर सकते हो अपने चाल चलन में, अपने स्वभाव में, अपनी बोली में और अपनी भाषा में, और अपने झूठ और सत्य में। यदि इन चीज़ों में तुम फ़र्क कर लोगे तो तुम भले ही कितने भी खराब दिखोगे, तुम्हें ऐसा भी लगेगा कि शायद तुम्हें कोई पसंद नहीं करे, लेकिन एक ऐसा चांद जैसा व्यक्ति तुम्हारे जीवन में आएगा। चाहे तुम मेल हो या फीमेल हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन ईश्वर की शक्ति तुम्हें एक ऐसे प्यारे व्यक्ति से मिल पाएगी जो कि तुम्हारे जीवन को और भी ज़्यादा चार चांद लगा देगा। उसे प्राप्त करने के पश्चात तुम्हें ये बात का रियलाइज़ हो ही जाएगा कि सच में ईश्वर तुम्हारे साथ है, कि सच में ईश्वर तुम्हें उन खुशियों को प्रदान कर रहे हैं जिनकी तुम भागीदारी हो। तुमने सच में कुछ अच्छे कर्म किए हैं जिससे कि तुम्हारे जीवन में ये सब हो रहा है, क्योंकि अच्छा तभी होता है जब तुम कर्म अच्छे करते हो, तुम्हारी सोच अच्छी होती है और तुम्हारी बातें अच्छी होती हैं, और तुम्हारी बातें अच्छी होती है। यदि तुम कर्म सही नहीं करोगे तो निश्चित ही तुमसे ऐसे लोग दूर हट जाएंगे जिन्हें तुम अपने करीब लाना चाहते हो। कोई भी अच्छा व्यक्ति तुम्हारे करीब नहीं रहेगा। कुछ समय के बाद ही तुम्हारे बारे में उसे पता चल जाएगा कि तुम किस प्रकार के कर्म कर रहे हो, और वो तुमसे दूर हो जाएगा, क्योंकि कोई भी ऐसा व्यक्ति तुम्हारे करीब नहीं रह सकता।